ये है टॉप न्यूज में हूँ विधि आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में जूना अखाड़े के 2 साधुओं की निर्मम हत्या के मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए 110 लोगों में 9 नाबालिग हैं। सभी आरोपियों को 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है। वहीं नाबालिगों को शेल्टर होम भेजा गया है। इधर इस मामले में महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्मा गई है। महाराष्ट्र के पालघर के गढ़चिंचले गांव में 2 साधुओं की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के दिन दोनों साधु इंटीरियर रोड से होते हुए मुंबई से गुजरात जा रहे थे। किसी ने उनके चोर होने की अफवाह उड़ा दी। इसके बाद दर्जनों लोगों की भीड़ उनके ऊपर टूट पड़ी। ये पूरी घटना वहां मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों के सामने हुई। आरोपियों ने साधुओं के साथ एक ड्राइवर और पुलिसकर्मी पर भी हमला किया। हमले के बाद साधुओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पालघर में साधुओं की हत्या के बाद संत समाज काफी गुस्से में है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने घटना को लेकर सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर हत्यारों पर कार्रवाई नहीं की गई तो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी ट्वीट करके आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की है। ऐसा ना होने पर उन्होंने भी महाराष्ट्र सरकार को साधुओं के गुस्से का सामना करने की चेतावनी दी। इस घटना के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पालघर में मॉब लिंचिंग घटना का वीडियो हैरान करने वाला और अमानवीय है। ऐसी विपदा के समय इस तरह की घटना और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने भी इस घटना को शर्मनाक, भयानक और बर्बर बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के एम्स में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। यूपी सरकार ने आनंद सिंह बिष्ट के निधन की पुष्टि की है। यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का सोमवार सुबह 10:44 पर स्वर्गवास हो गया है। हम उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के निवासी आनंद सिंह बिष्ट की बीते महीने ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स लाया गया था। यहाँ उन्हें एबी वार्ड में रखा गया था। गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर विनीत आहूजा की टीम उनका इलाज कर रही थी। रविवार को उनकी अचानक तबीयत फिर से खराब हो गई। आनंद सिंह बिष्ट को लंबे समय से लिवर और किडनी की समस्या थी। डॉक्टर्स ने उनकी डायलिसिस भी की थी। पौड़ी में तबीयत खराब होने के बाद उन्हें पहले जॉली ग्रैंड की हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार न होने के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया। यूपी सीएम के पिता उत्तराखंड में फॉरेस्ट रेंजर थे। वो 1991 में रिटायर हो गए थे और रिटायरमेंट के बाद वो अपने गाँव आकर रहने लगे थे। कोरोना जंग के बीच उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी रण क्षेत्र में नया घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस के आरोपों पर अमेठी से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया था, गौरीगंज में कांग्रेस दफ्तर पर छापे मारे गए हैं। अब स्मृति ने कांग्रेस पर कोरोना से जंग लड़ रहे प्रशासन को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते हुए कहा, आदरणीय कांग्रेस, कृपया फेक न्यूज न फैलाएं। आपके कार्यकर्ता 25 मार्च से अमेठी में इसी प्रशासन के माध्यम से पास लेकर राहत देने के नाम पर घूम रहे हैं। आज तक इसी प्रशासन ने अमेठी को कोरोना मुक्त रखा है। इन्हें परेशान और बदनाम ना करें। आपको बता दें कि अमेठी में अब तक कोरोना का कोई मामला नहीं सामने आया है। अमेठी के डीएम अरुण कुमार का कहना है कि एसडीएम गौरीगंज से जांच कराने के बाद पाया गया कि छापेमारी की खबर झूठी और निराधार है। इस बीच पूरे मामले में गौरीगंज के एसडीएम ने अमेठी के जिला अधिकारी को चिट्ठी लिखकर छापे की बात को निराधार बताया। एसडीएम गौरीगंज ने लिखा, राजस्व और पूर्ति विभाग के कर्मचारी लाभार्थियों की सूची लेने के लिए कांग्रेस कार्यालय गए थे। कोई छापेमारी नहीं की गई है। कांग्रेस कार्यालय बंद था। हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाउसिंग लोन देने वाली भारत की दिग्गज कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के 1,75,00,000 शेयर खरीदे हैं। इसके बाद अब मोदी सरकार अचानक से सतर्क हो गई है और चीन से आने वाली एफडीआई पर सख्ती कर दी है। कोरोना वायरस से लॉकडाउन के बीच चीन का ये मनी गेम सबके मन में शक पैदा कर रहा है। सरकार ने कहा है कि चीन से सभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पहले सरकारी मंजूरी लेना जरूरी है। भारत में इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है। अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई है। सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि कैसे भी कोरोना पर काबू करते हुए फिर से अर्थव्यवस्था की गाड़ी को स्टार्ट किया जाए। लॉकडाउन के बीच एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स में 32.29% की गिरावट आ चुकी है। जनवरी में इसका शेयर करीब 2500 रुपए का था, जो अब 1600 रुपए का हो गया है। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने एचडीएफसी लिमिटेड के बहुत सारे शेयर खरीद लिए हैं। पहले चीन के खिलाफ ये बातें हो रही थी कि चीन ने जानबूझकर वायरस पैदा किया है। कहा गया कि इसे चीन लैब में ही बनाया गया है, यहाँ से ये लीक हुआ।
अब जब भारत इससे जूझ रहा है तो चीन ने भारत की कंपनी में निवेश किया है। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि कहीं ये सब चीन की साजिश का हिस्सा तो नहीं कि पहले किसी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करो और फिर मौके का फायदा उठाकर उसे खरीदना शुरू कर दो। ये है अभी की कुछ खास खबरें, और खबरों के लिए जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। सब्सक्राइब कीजिए नवभारत टाइम्स का यूट्यूब पेज और लाइक कीजिए नवभारत टाइम्स का फेसबुक पेज।